नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल नेत पर। गाइस, मैं आज आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपका दिल दहल जाए। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से जिले की मैं आपको खबर बताने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर ना गाइस और जिसको पढ़कर मैं भी बिल्कुल तरीके से शॉक हो गया। गाइस यार, कैसे कैसे हो रहा है, कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति ये। गाइस, खबर मैं आपको शुरू से बताना चाह रहा हूँ। गाइस, एक हॉस्टल है छत्तीसगढ़ में, मैं उस हॉस्टल का नाम नहीं लेना चाहूँगा। उस हॉस्टल में एक ऐसी वारदात हो रही थी जिसके करने के बाद वहाँ पर एक गर्ल्स हॉस्टल है वो, तो वहाँ की छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो वहाँ पर पढ़ती हैं। तो वहाँ पर इतनी बुरी उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था, मतलब उनसे पढ़ाया कम और उनसे स्कूल के काम ज़्यादा करवाए जाते थे, उनसे सेवेज साफ़ करवाया जाता था स्कूल का। आप समझ रहे हैं सेवेज में किसको रिलेट कर रहा हूँ, मतलब आपको वहाँ के वॉशरूम वगैरह को साफ़ करवाते थे स्कूल वाले हेड। समझ रहे हो, लड़कियों से स्कूल के हेड वहाँ पे वॉशरूम साफ़ करवाते थे, क्लासेस साफ़ करवाते थे, टेबल साफ़ करवाते थे और उनसे खुद ही खाना परोसने को कहते थे। सबसे मतलब पूरी तरीके से काम करते थे उनसे। और गाइस, सोने के लिए इतनी ठंड में, इस समय ठंड पड़ रही छत्तीसगढ़ में, और इतनी ठंड में उनको सिर्फ एक चटाई दी जाती थी उनको सोने के लिए, और पेरेंट्स उनको पूरी इतनी हाई फीस भर रहे हैं तब भी उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे वो लोग। इस बात से लड़की लोग बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हैं। 1-1.5 साल ये झेलने के बाद उन लड़की लोगों ने फिर प्लान बनाया। वहाँ की 40 से 60 लड़की लोगों ने प्लान बनाया, छोटी लड़की ने। रात को 12 बजे वो लोग उठी, पूरी 40 की 40 लड़कियाँ, और उन्होंने ग्रुप बनाया और उस हॉस्टल से सीधी चल दी। कॉलेज से हॉस्टल से जब 40 लड़की गायब हो गई तो हॉस्टल वाले शौक हुआ बिल्कुल, कहाँ गई। तो वो पता चला ये लोग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मतलब डीएम वहाँ के उनके ऑफिस में पहुँची और वहाँ पर जाके धरने पर बैठ गई 40 लड़कियाँ। और जब धरने पर बैठ गई तो डीएम साहब हाल के लाए उस समय, उनके पास पूछा उनसे क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है वहाँ पर हॉस्टल में कि हमारे लोगों से हमसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है, हेवी टाइम पे काम करवाया जाता है, रात को उठा के बीच में भी कभी भी काम करवा लेते हैं। पढ़ाने के लिए कोई भी टीचर बिल्कुल सही तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं, और जितना भी हमारा स्कूल का खाना वगैरह आता है उसका हमें आधा % भी नहीं दिया जाता है, और कल का बासी वगैरह 2-3 दिन पुराना खाना दे दिया जाता है, और जो खाने का सामान आता है उसको ये लोग अब हैवी रेट पे बेच देते हैं। एक लड़की ने ये बात बताई है। सारी लड़कियों ने उस समय रोती तरीके से बोला, उन्होंने बहुत उदास थी और बहुत गुस्से से भी थी वो। इसी बात पे डीएम सर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और उन्होंने माफ़ी मांगी लड़कियों से कि मेरी गलती है ये कि मैंने इंस्पेक्शन मुझे पहले तरीके से करना चाहिए था। लेकिन डीएम सर ने बताया, जब मेरी टीम एक बार इंस्पेक्शन करने के लिए गई थी तो लड़की लोगों ने बताया कि यहाँ पर हम लोगों को मतलब अच्छी सुविधाएं मिल रही है। तो लड़की ने बताया कि आपके टीम की जो इंस्पेक्शन करने आई थी उसके एक दिन पहले हमारे हेड लोगों ने हमको बहुत बुरी तरीके से मार के डरा दिया था कि जब ये लोग तुमसे पूछे तो हॉस्टल की सारी तरीके से अच्छाई करना और कोई भी बात ऐसी वगैरह मत बताना। इसलिए हम लोग डर के आगे नहीं बता पाए। डीएम सर को इतनी बुरी तरीके से गुस्सा आ जाता है कि वहाँ पर सस्पेंड कर देते हैं कुछ टीचरों को। वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से उन लोगों को लतेड़ा जाता है, और मैं कहता हूँ ऐसे ही लतेड़ना चाहिए, और लतेड़ना नहीं, उन लोगों को जेल में डाल देना चाहिए जिस लोगों ने ऐसा काम किया है। आप सिर्फ सस्पेंड नहीं, इन लोगों को पूरी तरीके से बर्खास्त कीजिए, पूरी तरीके से बर्खास्त करिए। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को पढ़ाने की, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं गाइस। और एक मैं अपने पर्सनली तौर से एक बताना चाह रहा हूँ चीज़ गाइस, मैं चाहता हूँ जब तक 19वीं सेंचुरी के टीचर अगर पढ़ाते रहेंगे गवर्नमेंट स्कूल में तब तक ये देश का बंटाधार होता रहेगा। जो मैं आपको करंट बात बता रहा हूँ, इसलिए मैं तो एक ही चीज़ चाहता हूँ कि यहाँ पर 19वीं सेंचुरी के जितने भी टीचर हैं बाहर निकलो, पहली फुर्सत में भगाओ इन लोगों को, लात मार के भगाना, जिस तरीके से भगाना भगाओ इन लोगों को। क्योंकि ये लोग, हमें नहीं लगता, मुझे नहीं लगता उसमें से 100 में से मैं बता रहा हूँ सिर्फ 2 टीचर ऐसे होंगे जो दिल से मन से पढ़ाते हैं और उनको पढ़ाना आता होगा। क्योंकि पहले टाइम पे लग जाती थी इस टाइप के सब, उन्होंने डिग्री दिखाई और उन्होंने चाप दिया उनके स्कूल में कि हाँ लो बन गए टीचर। मैं बोल रहा हूँ कि 19वीं सेंचुरी के टीचरों को उठा के बाहर फेंको, निकालो इधर से बिल्कुल तरीके से। नए टीचर, नए बच्चों को यहाँ पर, यूथ को यहाँ पर मौका भी मिलेगा यहाँ पर पढ़ाने का बच्चों को, और जो लोग वो पढ़ाएंगे उनकी अलग वे है। 19वीं सेंचुरी की कोई अब मैं नहीं चाहता कि ज़रूरत है, इसलिए कुछ एक्शन इस तरीके से निकालना चाहिए। जितनी भी उनकी एज है उनको बाहर निकालो, पेंसिल दे दो, चाहे आप उन्हें पेंसिल देते रहो, लेकिन 19वीं सेंचुरी की मैं बता रहा हूँ उनको बाहर निकालो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, यहाँ से वैकेंसी भी निकलेंगी लेंगे टीचर्स लोगों के लिए, और इन जैसे लोगों की वजह से हमारा देश तो कम से कम सुधरेगा ही। गाइस, थोड़ी सी सपोर्ट चाहता हूँ आपसे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक भी करके जाना यहाँ पर को, और अगर कुछ ज़्यादा ही पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।